हो गई। प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी आ जाओ और पहला क्वेश्चन आपके सामने है डाइस टॉपिक का। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी लोग जानते हैं कि जो डाइस टॉपिक होता है, जो डाइस टॉपिक होता है, ये डाइस एक ऐसा टॉपिक है जिसकी भूमिका यूपी पुलिस का भी कोई एग्जाम हो या रेलवे का कोई एग्जाम हो, मेरे प्यारे दोस्त, हर एक पेपर में इसकी भूमिका निरंतर बनी रहती है। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बेसिक बताऊं मैं डाइस का, तो उसका मुझे लगता नहीं है कि कोई फायदा है, क्योंकि बेसिक आप लोग पहले भी सीख चुके हो खूब अच्छी तरीके से। मैंने आपको डाइस पढ़ाया है, बेहतर तरीके से सिखाया है। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है इस प्यारे से क्वेश्चन का। इस प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। एक बार सभी प्यारे साथी जवाब देंगे, सभी बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। बोलो भाई जल्दी से, आ जाओ एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में। ठीक है, तो प्रैक्टिस के तौर पर आज डाइस की क्लास को सॉल्व करेंगे। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे संदीप सर जी मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है प्लीज। दीपक कुमार की कमेंट है। हाँ जी दीपक भाई बताइए। अखिलेश मिश्रा, दीपक, पिंटू, श्याम बाबू, कुलदीप, प्रियांशु, आशीष, सत्य सिंह, दिव्या। दिव्या पहली क्लास नहीं है आज, आज क्लास है तीसरी, है ना। 2 क्लास में करा चुका हूं पहले, तो डायरेक्शन टेस्ट कंप्लीट करा चुका हूं और इसके अलावा मैं डिक्शनरी ऑर्डर कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है गुड़िया। सोनू, अर्चना, राज सिंह, सोमनाथ, जतिन, सानू, अभिषेक, अमन, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी प्यारे साथियों को बहुत सारा प्यार। वेरी 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 गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल शिवम कुमार आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, आ जाओ भाई एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में। और रही बात इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बताइएगा। सवाल क्या कह रहा है। सवाल ने यहां पर बोला है कि एक पासे की स्थिति नीचे दी गई है और इस पासे में 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या हो सकती है। बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे दोस्त किसी भी कीमत पर ध्यान से समझो, आपको जो इस डाइस में सतह दिख रही हैं वो कौन कौन सी दिख रही हैं। 5 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये 3 सतह दिख रही हैं। सबसे पहला नियम समझ लो कि कभी भी डाइस के अंदर 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं आती हैं। 2 विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं आती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 5 2 6 इनके विपरीत होगा 1 3 4। कभी भी सिंगल डाइस है तो अपोजिट कभी भी फाइनल करके हम नहीं निकाल सकते, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर मैं 5 2 और 6 की बात करूं तो इनमें से कोई सा भी नंबर आपस में अपोजिट नहीं हो सकता। कोई सा भी नंबर इनमें से आपस में अपोजिट नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान से समझेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त 1 3 4 में से कोई भी अपोजिट हो सकता है, तो मेरा प्रत्येक वो ऑप्शन गलत हो जाएगा जिसमें मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा। ध्यान से समझना सवाल क्या कह रहा है। तो यहां पर सवाल कह रहा है 5 2 6 में से कोई भी होना नहीं चाहिए। यहां पर 2 आ रहा है, इस वजह से गलत हो गया। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर 6 आ रहा है, इस वजह से गलत हो गया। 5 का अपोजिट कभी भी 2 हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके पड़ोस में है। टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। 2 विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिखाई देती हैं और ना कभी एक साथ छिपती हैं। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर अगर हम आगे बात करते हैं तो 5 2 6
यहां पर भी 2 आ रहा है तो ये भी सही नहीं हो सकता। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1, 3 या 4 सही हो सकता है, यही करेक्ट आंसर है। 100 बातों की अब एक बात समझ लो मेरे प्यारे दोस्त, अगर कभी भी ध्यान रखना, हमेशा के लिए बता रहा हूं, कभी भी आप डाइस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप इस बात को ध्यान रखना कि कभी भी जो डाइस में यहां पर स्थिति दिखाई दे रही है इनमें से कोई सा भी नंबर एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकता। समझो कि जो 2 नंबर एक साथ हमारी आंखों को दिखाई दे रहे हैं वो कभी भी विपरीत हो ही नहीं सकते। बहुत ही शानदार तरीके से आप इस बात को समझेंगे। सही है, बहुत बढ़िया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो 5, 2, 6 का अपोजिट क्या हो गया? 1, 3, 4 सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इस प्रश्न का आंसर बताओ। एकदम सेम सा क्वेश्चन है, बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो सकता है। करेक्ट और राइट आंसर क्या हो सकता है, क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। बोलो एक बार। शिवम कुमार भाई, ऑफलाइन क्लास नहीं चलती है हमारे यहाँ पे, ऑफलाइन क्लास नहीं चलती हैं और मुझे लगता है कि चल भी नहीं पाएंगी कभी भी, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त उतना समय ही नहीं मिल पाता है। और दूसरा ये भी है कि ऑनलाइन क्लास में जो हम आपको पढ़ा रहे हैं मैं मानता हूं कि ये ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में मानकर चलो किसी दिन आप किसी वजह से क्लास नहीं जा पाए तो आपकी पूरी ही क्लास बेकार हो गई। ऑनलाइन में क्या होता है, अगर किसी दिन क्लास नहीं भी कर पाए तो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास उपलब्ध रहती है, आप जितनी बार चाहो उतनी बार क्लास देख सकते हो। तो मेरे दोस्त ऑनलाइन स्टडी बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। हम जो आपको पढ़ाते हैं, सच बताओ क्या ऐसे महसूस नहीं होता कि आमने सामने बैठकर पढ़ रहे हैं? तो मुझे लगता है पढ़ाई पर फोकस करो, ऑनलाइन क्लास भी बहुत मायने है। हजारों बच्चे हमने यहां से इसी बोर्ड से पढ़ाकर सेलेक्ट कराए हैं। मेरे प्यारे दोस्त इस बात को आप भी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप ध्यान से पढ़ो। बस ऑनलाइन में होता क्या है कि बच्चा ना कई बार क्या होता है, वो तो अपनी ही गलती होती है ना। मान चलो पढ़ रहा है, सोचा ले आज को मैसेज ही देख लूं, मैसेज क्यों ना आयो। अब पता चल रही है कि उसने मैसेज करो ही ना, तो दिमाग खराब है गो। बाबू पे आप फोन कर रहे हैं, तेने मैसेज ना करो, आप उधर से वो कर रही है तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये इस तरीके, ये है असली मैटर। बेटा या लिया, मुझे पता है तुम इस चीज में, ध्यान से समझना। वो कह में ना, यह बात है बहुत अच्छी तरह समझ लियो कि इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लो कि मेरे प्यारे दोस्त अपने आप के अंदर से अगर ये आ गया कि मुझे पढ़ना, अगर मेरी क्लास चल रही है तो मुझे पढ़ाई से दुनिया की कोई चीज विचलित ना कर सके। तुम्हारा विचलित को ये है, तुम छोटी सी चीज के पीछे ही विचलित है जाओ। इस बात को समझो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। तुम्हारा क्या है विचलित होने का, क्या छोटी सी चीज कैसे? मान के चलो कि इसने, जैसे हमारी स्ट्रीमर भाई बैठे हैं या कोई और बैठा है, जैसे किसी ने मान के चलो स्टेटस लगा रखा है, अब मैं फोन देख रहा हूं, प्यारो से लग गो, वहां पे लिख रही कोई लाइन तगड़ी सी, तो अब अच्छा लग गो, फोन करकेंगे या भेजियो ना मुंह पे, अब वो भेजेगा, अब फिर तुम लगाओगे, अब फिर सीधी सी बात है जो चीज तुम्हें अच्छी लगी है वो फिर कहीं तीसरे वो अच्छी लगेगी, फिर वो अच्छी लगेगी, वो कहेगी या कहेगा कि मुंह पे भेजियो। ये जो भेजने भिजाने को चक्कर है ना, जो तुम आदान प्रदान करते रहो, गुड्डा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई पेपर में ज्यादा समय नहीं है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर लो। आ जाओ सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है, 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? मेरे प्यारे दोस्त एक ग्रुप बना 1, 6, 5 का, 1, 6, 1, 6, 5, तो इनके विपरीत कौन होंगे? सर जो आए नहीं है, 2, 3, 4। क्वेश्चन अगर इस लाइन के इधर से पूछा तो आंसर इधर से बता दियो, क्वेश्चन इधर से पूछा तो इधर से। बात आ रही है समझ में? इस बात का ध्यान रखना। सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या कह रहा है सवाल यहां पर कह रहा है 2 के विपरीत फलक पर क्या हो जाएगा? तो 2 के विपरीत फलक पर 1, 6, 5 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सही है। मेरे प्यारे दोस्त इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ लो कि अगर कोई मुझसे पूछे कि कौन सी स्टडी ज्यादा बढ़िया है, कोई मुझसे पूछे, देखो एक होती है ऑनलाइन पढ़ाई मेरे प्यारे दोस्त जो कि हम कराते हैं,
और एक होती है ऑफलाइन पढ़ाई। बहुत सारे लोग कराते हैं, पहले हम भी कराते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग समझते हैं तब ऑनलाइन नहीं था। मैं कहूंगा आज अगर मैं मानकर चलो कि 20 में से मुझे नंबर देने हो तो मैं 20 में से 20 नंबर ऑनलाइन को दूंगा। ऑफलाइन की पढ़ाई ठीक है, लेकिन आज की तारीख में मेरी नजर में ये कम बढ़िया क्यों है, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में ऑफलाइन में मानकर चलो कि मंथली फीस भी अगर आदमी देता है तो छोटे छोटे कोचिंगों में भी 1,000 रुपए से कम फीस नहीं है। ऐसे ही है भैया, जो छोटी छोटी सी कोचिंग है ना कस्बे टाइप में, उनमें भी महीना की फीस कम से कम 1,000 रुपए है। अब सोचो कि 3-4 महीने से पहले सिलेबस नहीं होता तो 4-5 हज़ार रुपए खर्च हो गए बालक के ऑफलाइन में। ऑनलाइन में वही सिलेबस, उससे भी ज्यादा कंटेंट, मात्र आपको 500 600 700 रुपए में मिल जाता है। सोचो कितना तो तुम्हारी फीस बच गई। दूसरा, अब ऑफलाइन में क्या है, मानकर चलो कि आप लोग ऑफलाइन में क्या करते हैं, अपने शहर में पढ़ने जाते हैं, बस बस पकड़ेंगे, किराया देंगे, टाइम बिगाड़ देंगे। ऑनलाइन में क्या है, अपने घर बैठ के फोन से भैया अपनी सुविधा अनुसार पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन में क्या है, किसी दिन कोचिंग नहीं गए, पढ़ाई पूरी छूट गई, पढ़ाई पूरी छूट गई। मेरे प्यारे साथी क्या होगा, पढ़ाई पूरी छूट गई तो ऑफलाइन में क्या होगा, गए ना तो पूरी ही क्लास खत्म हो गई। ऑनलाइन में क्या है, अगर क्लास ना कर पाए तो कोई दिक्कत थोड़ा ही है, क्लास रिकॉर्डेड आपके एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, आप चाहो तो उसे 20 बार 50 बार 100 बार कितनी भी बार कर लो। ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में मेरे प्यारे साथी एक विश्वसनीयता है कि हाँ अगर ना हो पाई क्लास तो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध रहेगी मेरे दोस्त, इसलिए ये अब सबसे बेस्ट है। तो कहने का मतलब क्या है, ऑफलाइन में एक और बहुत भारी कमी है, जब बस्ता टांग के जामे, रफ हाथ में लेके जामे कोचिंग को, तो सगरे पड़ोसन ने पता हो फलाने को छोरा पढ़ रहा है या फलाने की लड़की पढ़ रही है, गलती से सिलेक्शन ना हो गए तो कैसे करें, सगरे सगरे के हमें, अरे इतने जाए करे हो पढ़ने के लिए, यो जाए करे हो पढ़ने को, मैं कोचिंग जा रहा हूं, सिलेक्शन तो ना होया। मेरे प्यारे साथी, दुनिया के ताने सुनने मिले और ज्यादा। और ऑनलाइन में क्या है, का ये पता ही ना है कि तुम पढ़ भी रहे हो, चुप पढ़ रहे हो, जिस दिन रिजल्ट आवे एक धमाको सो होवे और हल्ला है जाए पूरे गांव में, शेर को शेर लग गो। कैसे बोले कि भैया उसका पापा भी शेर था, दिल का साफ था, और भैया उसके पापा ने मेहनत करी अपनी औलादे पढ़ाने के लिए, उसकी औलाद ने पढ़ने में मेहनत करी, और देखो आज उनका बच्चा सेलेक्ट हो गया। होता है कि नहीं होता है। मैं चाहता हूं मम्मी पापा का नाम करो, और मेरे प्यारे साथी विश्वास करो कि अगर मेहनत करी है तो जिंदगी में कोई चीज कोई नहीं रोक सकता। ताने तो तुम्हें हमेशा सुनने को मिलेंगे जब तक तुम सफल नहीं हो जाओगे। मेरे प्यारे वीर, जिस दिन रिजल्ट आए दुनिया लगनी चाहिए यार ये पढ़े करो कौन से टाइम हो, दुनिया तो पता ही नहीं कि रोजगार विदंकित पे एप्लीकेशन पे बैच ले रखो इसने, समझ में आ रही है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये होनी चाहिए, जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा, जो यूं कह में ना आज के तुम कुछ ना कर सको, वो यूं कहेंगे कह तू शेर है और हमें तुम पे पहले से ही भरोसा हो। मेरे प्यारे वीर, ये चीज होती है। एक बार थम्स अप करो, एग्री हो इस चीज से, आ जाओ एक बार, तो ये सबसे बेस्ट है इस टाइम। चलो अब आ जाओ एक बार सवाल पे, अब सीधा कंटेंट पर चलते हैं। समझ गए होंगे, और ये क्वेश्चन समझो इसका आंसर क्या होगा। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो सवाल कह रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो एक ग्रुप किसका बनेगा, 5 3 4 का, 5 3 और 4। दूसरा किसका बनेगा, 1 6 और 2 का। तो ये कह रहा है 4 के विपरीत क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथी, 4 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, निर्धारित नहीं कर सकते। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बताओ भाई। बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, सवाल को ध्यान से समझना क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि यदि संख्या 5 के निचले कितना आसान सवाल है बताओ।
मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे सवालों को देख के, और सच बताऊं ये यूपीएसआई का क्वेश्चन, अब तुम लोग कहोगे भैया यूपीएसआई में इतना आसान कैसे आ सके, तो यूपीएसआई में तो 6 दे के यूं भी पूछी गई है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। समझो मेरे प्यारे दोस्त, एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां, पांच पासे के निचले फलक पर है, तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है सर सब कुछ समझ में आ रहा है रे भाई, तो कमेंट क्यों कर रहा है कॉपी पेस्ट। चलो, तो सवाल कह रहा है कि 5 सतह के विपरीत बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों करना क्या है, इन दोनों में कॉमन देखो कौन है, तो 1 3 4 4 2 6, तो ये 4 कॉमन है। जो कॉमन होता है उसे ऊपर नीचे लिख लेते हैं। ध्यान से देखना कैसे आंसर किया जाता है। कैसे आंसर किया जाता है देखो, जैसे ये 2 डाइस हैं मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर 4 है और यहां पर 4 है। यार आज मुझे एक बात पे हंसी आ रही है भाई, ऐसे ही करके मानेगा। कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहा है, ध्यान से समझो। अब मेरे प्यारे दोस्त, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब थोड़ा सीरियस बात पे बात करते हैं। मैं हंसी किस बात पे रहा हूं वो भी मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, और मेरे प्यारे दोस्त वो बाद में बात करेंगे, पहले सवाल पर आ जाओ। तो कहने का मतलब है जैसे 1 3 4 4 2 6, अब ये देखो कि इन दोनों में कॉमन कौन है। तो कॉमन कौन है, मैंने कहा 4 कॉमन है, तो जो कॉमन होता है उसे ऊपर नीचे लिख लेते हैं। अब आपको करना यह है कि इस 4 से घड़ी की दिशा में चलना है। कौन कौन मिलेगा, 4 से 1 आया, 1 से 3 आया, तो 4 से 1 आया, 1 से 3 आया। ठीक है यहां तक। यहां पर अगर हम यहां पर समझें तो 4 से 2 और 2 से 6, क्लॉकवाइज दोनों को घुमा देना है। 4 से 2 और 2 से 6, तो 4 के सामने 4 नहीं आएगा, जो बचा है वो आएगा, अर्थात 5। 5 के विपरीत पूछ रहा था, तो 4 आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, 1 के विपरीत 2 है, 3 के विपरीत 6 है। उम्मीद करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताओ। यहां पर लिखा हुआ है बी, यहां पर ए, यहां पर सी, यहां पर डी, यहां ई, ये ई है गुड्डा, क्या है ये ई है, सही है, ये ई है, ये सी है, ये डी है, ये सी है, ये सी है, और ये क्या है, ये बी है, सही है। सवाल ने यहां पर बोला क्या है, सवाल कह रहा है कि सी दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा। तो गुड्डा एक्चुअल में होता क्या है, मैंने तुमको एक बात बताई थी, मैंने तुमको एक बात बताई थी कि मेरे प्यारे वीरों, हमेशा एक्चुअल में होता क्या है कि जो पड़ोसी सतह होती है वो कभी भी, सही है, वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकती। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर सी के पास मुझे बी दिख रहा है, तो क्या ये बी और ए सी के पास दिख रहे हैं, तो क्या ये कभी भी सी के विपरीत हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। सी के विपरीत ना बी हो सकता ना ए, तो बी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। और सी के विपरीत ई भी दिख रहा है, तो ई भी नहीं हो सकता, तो बच कौन गया, एफ, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आई। एक बार प्यारा सा थम्स अप करो मेरे सभी प्यारे वीरों, क्या आप लोग आराम से समझ पा रहे हैं, किसी भी भैया को किसी भी बहन को कोई दिक्कत तो नहीं है। बेटा बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने, और विश्वास करो कि आज जब मैं इस टॉपिक को खत्म करके जाऊंगा तो तुम लोगों को यहां इस स्तर पे पहुंचा के जाऊंगा, हर चीज सिखा के जाऊंगा। ठीक है, पूरा टॉपिक हम यहां पर रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। यहां पर भी 2 ही डाइस हैं, यहां पर भी 2 ही डाइस हैं, ध्यान से समझना कैसे आंसर कर सकते हैं। मेरे प्यारे वीरों, ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 4 है। कह रहा है कि बताओ कि 6 वाले
पृष्ठ के विपरीत कौन हो जाएगा। 6 के विपरीत पूछ रहा है कि बताओ 6 के विपरीत क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों करना क्या है, यहां पर ये 5 और ये 5 दोनों कॉमन है, तो दोनों कॉमन को ऊपर नीचे लिख लो। हमेशा ध्यान रखना कॉमन से ही शुरू करते हैं और कॉमन से शुरू करके डाइस को घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। कैसे बोलेंगे, तो यहां पर 5 से क्या आया, क्लॉकवाइज घुमाया तो 3 और 3 से 2, 5 से 3, 3 से 2 लिख दो। तो हमने कहा 5 से 3 और 3 से 2 आ गया। सभी प्यारे साथी बताएंगे, बहुत ही बढ़िया, नीचे करो कमेंट को। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी प्यारे दोस्त समझेंगे। अब सुनो, तो मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर 5 से चलो तो 1 आया और 1 से 4, 5 से 1, 1 से 4, तो 5 से 1, 1 से 4, 5 के सामने 6 आ जाएगा। जो नंबर बच जाता है वही नंबर आ जाता है। 6 के विपरीत पूछ रहा है तो 5 आंसर हो जाएगा। दूसरा, ऐसे समझने की कोशिश करना, अगर 3 के विपरीत पूछता तो 3 के विपरीत 1 होता, और अगर 2 के विपरीत पूछता तो 2 के विपरीत 4 होता। ये भी आपको ध्यान रखना है। सही है, यहां तक आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ध्यान से एक एक स्टेप को समझते चलो, और मैं फिर से कह देता हूं कि बेसिक क्वेश्चनों से ही हमने यहां पर प्रारंभ किया है और धीरे धीरे अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे। बहुत पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा जितना भी मतलब पॉसिबल हो सकता है पेपर में आने के लिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सुपर 30 का मतलब होगा एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाना, इस बात की गारंटी। ध्यान से समझो, कह रहा है संख्या 3 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। भाई सीधी सी बात है, इसका मतलब यही तो हुआ कि 3 के विपरीत पूछ रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ कि 3 के विपरीत पूछ रहा है। सही है, यहां तक समझो ध्यान से। कॉमन कौन है, कॉमन कौन है, कॉमन को ध्यान से समझो। 2, 1, 4, 5, 6, 2, तो ये 2 कॉमन है, तो हमने 2 को ऊपर नीचे लिख दिया। 2 को हमने ऊपर नीचे लिख दिया, और जब 2 से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 2 से क्या आएगा, ये 1 और 1 से 4, 2 से 1 आया और 1 से 4, यहां पर 2 से घड़ी की दिशा में 5 और ये 6। दोनों साइड ध्यान रखना घड़ी की दिशा में ही चलना है, ऐसा मत कर देना कि एक साइड घड़ी की दिशा में चले जाओ और एक साइड विपरीत चले जाओ, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसलिए दोनों में सेम ही चलना है। 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, 2 के विपरीत क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, जो अभी तक नहीं आया, अर्थात 3। और अपोजिट किसके पूछ रहा था, 3 के, तो क्या हो जाएगा 2। अगर पूछता 1 के अपोजिट तो 5 होता, पूछता 4 के तो 6 होता। क्या इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल ध्यान से समझेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। सवाल कहता है कि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर क्या होगा। 6 के विपरीत पूछ रहा है। कॉमन पकड़ो, कॉमन कॉमन पकड़ो मेरे प्यारे साथियों, कॉमन। तो यहां पर 5, 3, 1, 4, 2, 3, कॉमन कौन है, कॉमन कौन है, ध्यान रखना कॉमन एक ही होना चाहिए, तभी घुमाते हैं कॉमन रख के घड़ी की दिशा में, ठीक है, तभी घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, ध्यान रखना है। सही है, मैंने क्या बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूं दुर्गेश कुमार पासवान मेरे भाई, बिल्कुल ठीक हूं। सवाल में कॉमन है 3, तो कुछ मत करो गुड्डा, 3 को ऊपर नीचे रख लो। जब 3 को रखोगे तो ये 3 से क्या आएगा, 1 और 1 से 5, 3 से 1 और 1 से 5, 3 से 1 आया और 1 से 5, यहां पर 3 से 4 और 4 से 2, 3 से क्या आया 4 और 4 से आया 2, 3 के सामने क्या आया 6, तो 3 के सामने 6 आया, 1 के सामने 4 और 5 के सामने 2, तो 6 के सामने क्या आएगा 3, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं है, धड़ाधड़ आंसर हो रहे होंगे तुम्हारे सही, यहां तक कोई भी गलत नहीं हो रहा होगा, मैं नॉर्मल तरीके से जानता हूं ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसमें भी 2 ही डाइस हैं,
तो 2 डाइस में तो हो गए होंगे तुम माहिर। अब 2 डाइस में तो माहिर हो गए होंगे। अब मुझे जल्दी ही 3 डाइस की तरफ चलना पड़ेगा। जल्दी ही 3 डाइस की तरफ चलेंगे और 2-4 सवाल कर लेते हैं 2 डाइस के, है ना। सवाल कह रहा है यहां पर बताओ एच वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। सवाल कह रहा है जो एच वाला फलक है उसके विपरीत फलक पर क्या हो जाएगा। एच के विपरीत फलक पर क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे वीर यहां पर समझेंगे एच के विपरीत। तो यहां पर अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। एच 2 स्थान पर दिख रहा होगा। एच 2 स्थान पर दिख रहा होगा। एच यहां पर भी दिख रहा होगा, एच यहां पर भी। लेकिन इस एच को आप एक एच मत मान लेना। गौर से सुन लो, इस एच को एक एच मत मान लेना। ये दोनों अलग अलग एच हैं मेरे प्यारे साथी। ये बड़ा एच है, ये छोटा एच है। ये किसी भी कीमत पर एक एच नहीं माना जाएगा। सही है, तो इनको अलग अलग ही मानना है। गुड्डा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे मत समझ लेना कि यहाँ पर ये आई और एच दोनों ही कॉमन है। दोनों कॉमन नहीं है, एक ही कॉमन है और ये आई ही कॉमन है। ये एच तो अलग अलग है। एक बार थम्स अप करो, याद रखोगे इस चीज को। यहां पर क्वेश्चन ने कहा ये आई कॉमन हो गया तो हमने इसे ऊपर नीचे रख लिया। जब यहां से चले तो ये क्या आया क्लॉकवाइज में एच और फिर परसेंट। पहले एच आया और फिर परसेंट आया। यहां पर चले तो एट द रेट आया फिर एच आया। पहले एट द रेट आया फिर एच, वो भी छोटा वाला। तो यहां पर मुझे बताओ एच के विपरीत पूछ रहा था, क्या आंसर होगा एट द रेट। सर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, एट द रेट करेक्ट होगा। आपने थम्स अप नहीं किया भाई, मुझे बताओ याद रखोगे कि नहीं कि ये दोनों अलग अलग एच हैं। एक एच मानने की गलती ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कह रहा है कि भैया 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत बता दो। 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत बता दो। बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। यहां पर ध्यान से समझना, एक नियम होता है डाइस का। यहां पर एक नियम होता है डाइस का, ध्यान से समझो क्या बोल रहा है। सवाल को ध्यान से समझना। 2 दर्शाने वाले फलक के, इसमें देखो कौन कौन कॉमन है। देखो यहां पर भी 5 और 6 है और यहां पर भी 5 और 6 है। हमेशा ध्यान रखना, एक नियम होता है जब कभी भी डाइस की दोनों स्थितियों में, मेरे प्यारे दोस्तों सुनो, जब कभी भी डाइस की दोनों स्थितियों में 2 कॉमन होते हैं, ध्यान से सुनना, जब कभी भी डाइस की दोनों स्थितियों में 2 कॉमन होते हैं और जो शेष बचा हुआ तीसरा अंक है उसके विपरीत पूछा जाता है, तो दोनों कॉमन अंक आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर 5 और 6 जो हैं, समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों। ये जो 5 और 6 हैं, यहां पर भी 5 और 6 हैं, तो 5 और 6 से 5 और 6 कट जाएगा। समझ में आ रही है। ये 5 से 6, 5 से 6 कट जाएंगे। देन जो 1 और 2 बचे हैं, हम कह सकते हैं 1 and 2 आर अपोजिट टू ईच अदर। 1 और 2 एक दूसरे के फिर विपरीत हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना है, सही है। तो 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत 1 होगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब 5 6 से 5 6 खत्म, ये 2 बचा, ये 1, ये दोनों अपोजिट हो गए। लेकिन ये ट्रिक कब लगेगी, जब जब 2 कॉमन होंगे। अब आप लोगों में से कोई सोच रहा हो कि भैया यहां पर उस ट्रिक को लगाओ ना कि जो तुम पहले रखते थे कॉमन फिर उसे क्लॉकवाइज घुमाते थे। गुड्डा यहां नहीं लगेगी वो लगती है जब एक कॉमन होता है। हमने अब तक के सवालों में एक ही तो कॉमन था जो सवाल पढ़े हैं, ठीक है, तो इसे हम ध्यान रखेंगे, गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, इसे समझो ये क्या कह रहा है। समझते हैं इस सवाल को, एक बार सवाल को समझते हैं कि क्या ये क्वेश्चन कह रहा है।
कह रहा है कि 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन होगा। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 4 के पास यहां पर 6 और 5 है और यहां पर भी 6 और 5 है। तो क्या बोलेंगे, 6 5 से 6 5 3 कैंसिल हो जाएगा। 6 5 से 6 5 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर बचा कौन, 4, यहां बचा 3। ये दोनों के दोनों नंबर अपोजिट होंगे, 4 के अपोजिट 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक बार आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर ये जो नंबर लिखे हुए हैं रोमन अंक में लिखे हुए हैं। बोलो आंसर जल्दी से क्या होगा, आंसर बोलो। ऐसे समझो कि ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये थर्ड है, ये 6 है और ये फर्स्ट है। सवाल कह रहा है कि 4 संख्या दर्शाने वाले के विपरीत बताना है। 4 के विपरीत बताओ भाई जल्दी से, विपरीत बता दो कि 4 के विपरीत क्या होगा। फास्ट 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 फास्ट, एकदम फास्ट बताओ 4 के विपरीत क्या हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 4 के विपरीत यहां पर थर्ड और फर्स्ट कॉमन है, यहां पर भी थर्ड और फर्स्ट कॉमन है। तो कहने का मतलब यह है थर्ड फर्स्ट से थर्ड फर्स्ट खत्म। सही है। तो यहां पर 4 बचा, यहां 6 बचा एंड देन कैन से 4 एंड 6 अपोजिट होंगे एक दूसरे के। सही है जी। तो इसका अर्थ हुआ कि 4 और 6 अपोजिट है। 4 के अपोजिट पूछ रहा है तो 6 करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो। आज की क्लास का अगला सवाल बताएंगे इसका आंसर क्या है। सवाल कह रहा है 3 सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे वाले फलक पर कौन होगा। सर 3 के विपरीत पूछना चाहता है, इसका मतलब 3 के विपरीत पूछना चाहता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाई, क्या कह रहा है सवाल। यहां पर 3 के पास क्या है, 6 और 4। समझो सवाल को, यहां ऐसे समझो कि जो कॉमन है वो 3 के पास 6 और 4 है, यहां पर भी 6 और 4 है। 6 4 से 6 4 खत्म और 3 के अपोजिट 1 हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है यहां तक, ओके है मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल बताओ इसका आंसर क्या है। सवाल यहां पर कह रहा है 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। मैंने क्या कहा, 3 के विपरीत फलक पर पूछ रहा है। 3 के विपरीत फलक पर किसी भी कीमत पर जो 3 के पास आया होगा वो विपरीत नहीं हो सकता। सर कुछ भी हो जाए, 3 के पास है 5 और 1, तो 5 और 1 तो कभी विपरीत हो ही नहीं सकता। तो जिस ऑप्शन में 5 या 1 में से कोई सा भी आ रहा है उसे गलत कर दो। सर 3 के विपरीत 1 कभी नहीं हो सकता और इसमें 1 आ रहा है तो ये गलत आंसर है। सर 3 के विपरीत 4 भी कभी नहीं हो सकता, तो सर इसमें 4 आ रहा है, इसे भी गलत कर दो। सर 3 के विपरीत 1 भी कभी नहीं हो सकता, इसमें 1 आ रहा है, गलत कर दो। तो आंसर बन गया 2 होगा या 6 होगा, ए ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। बोलो आ रही है स्पीड की नहीं। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताओ क्या हम लोग स्पीड से क्वेश्चन कर पा रहे हैं। सभी प्यारे साथी बताएंगे। सर ये क्लासेस ऑफलाइन नहीं अपलोड होती क्या। होती हैं, होती हैं, होती हैं ये क्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला सवाल बताओ भाई इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताओ 1 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। 1 के विपरीत फलक पर कौन होगा। तो बताओ 1 के विपरीत पूछ रहा है। सर 1 के विपरीत, ध्यान से सुनो, 1 के विपरीत क्या हो सकता है समझो। यहां पर ये सभी के सभी नंबर विपरीत हो सकते हैं क्योंकि इनमें 1 कहीं भी मौजूद नहीं है। 1 यहां पर कभी भी मौजूद नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है भाई, एक चीज ध्यान रखनी है कि 1 के विपरीत क्या हो सकता है। उसके लिए सवाल को ध्यान से समझना। 6 4 3 4 6 5। तो एक चीज तो निश्चित है कि अगर मैं यहां पर
4 और 6 से 4 और 6 काट दूं तो 5 का विपरीत 3 बनेगा। इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि 5 का विपरीत 3 बन जाएगा। दूसरी चीज, 5 का विपरीत 3 बनेगा तो निश्चित रूप से 3 या 5 एक के विपरीत नहीं हो सकते, ये तो आपस में ही विपरीत है। दूसरी चीज मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि एक हमें दिखाई नहीं दे रहा, एक हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। सही है यहां तक? मुझे एक बात बताओ, जब एक कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब ये हुआ एक के अपोजिट कभी भी वो नंबर भी नहीं दिखाई देगा, जो कि मेरे प्यारे साथी अभी नहीं दिखाई दे रहा। अभी एक नहीं दिख रहा और कौन नहीं दिख रहा सर? दो भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब हुआ कि एक के विपरीत दो भी नहीं हो सकता, क्योंकि ना एक दिख रहा ना दो दिख रहा। दो कभी भी मेरे प्यारे साथी एक के विपरीत नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। दो कभी भी एक के विपरीत नहीं हो सकता मेरे प्यारे दोस्त, दो कभी विपरीत नहीं हो सकता। इसमें दो आया, ये विपरीत नहीं हो सकता। इसमें दो आया, ये विपरीत नहीं हो सकता। तो बी आंसर बन जाएगा 4 या 6। 4 या 6 करेक्ट आंसर होगा। बात आ गई समझ में? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? समीर भाई वो मैंने करा रखे हैं, टॉपिक वाइज में जाके देख लेना एक बार, ठीक है? मेरे प्यारे दोस्त यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? कहने का मतलब हुआ कि हमेशा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि मानकर चलो यहां पर एक नहीं आया है, तो अगर एक के अलावा कोई और भी नंबर है जो नहीं आया है तो वो भी कभी भी एक का विपरीत नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना है आपको। सही है? चलो, ये अच्छा सवाल था, मैं कहूंगा अब तक के सवालों में सबसे अच्छा सवाल यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल कह रहा है कि संख्या 2 के विपरीत फलक पर कौन है? 2 के विपरीत फलक पर सर, 2 के विपरीत फलक पर 6 और 5 तो हो ही नहीं सकते। 6 और 5 तो 2 के पड़ोस में लिख रहे हैं, तो 6 वाला नहीं हो सकता, 5 वाला नहीं हो सकता, 5 वाला नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा? 1 या 3 या 4। खत्म। देख रहे हैं कितना आसान है? सभी प्यारे साथी बताओ, ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कई बार ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ध्यान रखना है। कभी भी जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। सही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल। और अब टोटल डाइस की संख्या 3 बन चुकी है। टोटल डाइस की संख्या कितनी बन चुकी है दोस्तों? टोटल डाइस की संख्या 3 बन चुकी है, ये ध्यान रखना है। ओके, यहां तक समझ में आ रही है? शिवानी पटेल गुड इवनिंग गुड़िया। आओ एक बार सवाल पर। सवाल कह रहा है एक संख्या वाले फलक के विपरीत क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, इन तीनों डाइस में से, तीनों ही डाइस में से जो भी दो नंबर तुम्हें कॉमन, मतलब जो भी दो डाइस ऐसे दिख रहे हैं जहां पर एक नंबर कॉमन है, आप उसे उठा सकते हो। चेक करना, यहां कह रहा है एक वाले फलक के विपरीत, तो 6 1 2 5 2 1। सही है? अब यहां पर 5 4 3, तो अगर मैं यहां पर समझूं कि दूसरे और तीसरे डाइस में कॉमन लूं, तो 5 2 1 5 4 3, तो कॉमन क्या है? 5। तो 5 को ऊपर नीचे लिख लेंगे। क्या बोला? फिर से सुनो। क्या बोला? फिर से सुनो। डाइस कितने हैं? डाइस कितने हैं मेरे प्यारे साथी? 3 डाइस हैं। 3 डाइस हैं, लेकिन सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, इन 3 डाइस में से 2 ही डाइस ऐसे हैं जो मेरे मतलब के हैं। वो 2 डाइस कौन से हैं सर? वो आप पर निर्भर करता है, कोई से भी दो, कोई से भी दो, लेकिन जिनमें जिनमें एक अंक, कोई सा भी एक अंक कॉमन होना चाहिए। तो यहां पर इन दोनों में चेक करो, 5 2 1 5 4 3, तो कॉमन कौन है? 5 कॉमन है।
5 कॉमन है तो 5 को ऊपर नीचे लिख दिया। यहां 5 से घड़ी की दिशा में चलो तो 2 आया, फिर 1। सबकी घड़ी ऐसी चलती है, किसी की महंगी तो ना है जो उल्टी चलती हो, है भाई। 5 2 1 आएगा, 5 2 1। यहां पर 5 4 3 आएगा, 5 से 4 और 4 से 3, तो 5 के सामने क्या आ जाएगा, 6। जवाब आ जाएगा कि भैया एक वाले फलक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत 3 होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे किसी का भी अपोजिट पूछ ले, कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। 2 का अपोजिट पूछता तो 4 है, 5 का अपोजिट पूछता तो 6 है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। बोलो भाई जल्दी से। हाँ जी, जिनमें 1 नंबर कॉमन है वहीं से ही आपको क्लॉकवाइज घुमाना होगा। 2 कॉमन को मत लो इसमें, 2 कॉमन को तब लो जब 2 कॉमन अलग वाले हैं, जो तीसरा बच्चा है उसके अपोजिट पूछ रहा है तो ले लो, नहीं तो 1 कॉमन वाले को ही ले लो। सही है। कह रहा है ए वाले अक्षर के विपरीत बताना है। इस बार हमें ए के विपरीत बताना है। बताओ जल्दी से, कोई है जो कॉमन मिल जाए। सी बी डी, सी डी ई, सही है। यहां पर बताओ जल्दी से, इन दोनों में कोई है कॉमन, बताओ जल्दी से। तो यहां पर बी है, ए है, एफ है, सी डी ई यहां पर भी नहीं है। सी बी डी इन दोनों में चेक कर लो, कोई कॉमन मिल जाएगा। पहले और दूसरे में चेक करो तो बी कॉमन है, बी कॉमन है। ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, अगर यहां पर चेक करता हूं तो बी कॉमन है। अब ध्यान से समझो, जब मैंने बी को ऊपर नीचे रख दिया, जब बी को ऊपर नीचे रख दिया तो अब क्या करना है, घड़ी की दिशा में डाइस को घुमा देना है। जब आप इसे घुमाओगे बी से तो क्या आएगा, डी और फिर आएगा सी, बी से डी और फिर सी। यहां घुमाओगे तो पहले एफ फिर ए, पहले एफ फिर ए, और बी के सामने जो बचा है ई वो लिख दो। तो इसका मतलब आया बी का अपोजिट ई है, डी का एफ है, सी का ए है। पूछ रहा है ए के विपरीत, आंसर सी होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बोलो जल्दी से, आई बात समझ में कि नहीं। सभी प्यारे साथी जल्दी से बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई। किसी भी दोस्त को, किसी भी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। तो आज की क्लास का अगला सवाल, यहां पर भी 3 डाइस हैं और 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर पूछ रहा है कि बताओ 5 के विपरीत क्या होगा। 5 के विपरीत क्या होगा, सोचो जल्दी से। 3 डाइस में से कौन से 2 डाइस कॉमन ले लूं, कौन से 2 डाइस कॉमन ले लूं, बताओ जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। तो क्या बोलेंगे, कौन से 2 डाइस हैं जो कॉमन हैं। तो 1 2 4 3 6 1, ये दोनों कॉमन हैं, ये दोनों कॉमन हैं। कैसे सर, कॉमन एक ही तो है सर, 1 2 4 3 6 1, तो 1 नंबर कॉमन है। 1 नंबर को ऊपर नीचे लिख दो, और जब 1 से चलेंगे तो 1 से 2, 2 से 4, 1 से 2 आएगा, 2 से 4 आएगा। यहां 1 से 3, 3 से 6, 1 से 3 क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या बोलेंगे यहां पर। कॉमन क्या है, इन दोनों में अगर हम कॉमन लें, इन दोनों में कॉमन लें तो 1 नंबर कॉमन ले लिया, ऊपर नीचे लिख दिया। यहां पर 1 से 2, 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4, यहां 1 से 3, 3 से 6, 1 से 3, 3 से 6, 1 के सामने 5 आ गया, तो 5 का विपरीत 1 हो गया। यही करेक्ट आंसर है। भैया एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताओ, कभी गलत नहीं करोगे, इस बात का वादा करो मुझसे कि भैया कभी इन क्वेश्चनों को गलत नहीं करेंगे, कभी गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला सवाल आज की क्लास का
इसका आंसर बताओ जल्दी से। ध्यान से समझना, अगर मैं सवाल की बात करता हूं तो सवाल को ध्यान से समझो। ये एट द रेट है और ये वही चिन्ह है जिसके अपोजिट पूछा गया है। ये हैज है, ये हैज है, ये डॉलर है, ये मेरे प्यारे साथी परसेंट है, ये परसेंट है, ये एंड है और ये एट द रेट है। बताओ भाई, कॉमन ले लो जल्दी से। सर एट द रेट और ये सर इन दोनों में ना, इन दोनों में चेक कर लो, चेक कर लो सर, इन दोनों में हैज कॉमन है, हैज कॉमन है। तो हैज को ऊपर नीचे लिख दो, हैज को ऊपर नीचे लिख दो। सही है यहां तक? गजब, सबके थम्स अप आ रहे हैं। ध्यान रखना, ये प्रॉमिस टूटना नहीं चाहिए, पेपर में जाके भूल मत जाना। सवाल को यहां पर समझो ध्यान से। हैज से चलो, क्या आया? एट द रेट। हैज से चले तो एट द रेट, और एट द रेट से चले तो ये वाला चिन्ह आ गया। यहां हैज से चले तो डॉलर आ गया, हैज से चले तो डॉलर, और फिर परसेंट आ गया, परसेंट। सवाल कह रहा है बताओ इसके विपरीत क्या है। तो मेरे प्यारे साथी, इसके विपरीत परसेंट ही होगा ना यार। डी ऑप्शन आंसर होगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी दोस्त को कोई दिक्कत तो नहीं है? सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अगला सवाल बताओ, इसका आंसर क्या है? इस वाले प्रश्न का आंसर बताओ। अब तो टोटल डाइस की संख्या 6 हो गई। मैंने कहा था ना आप लोगों से कि धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना है और जनाब हद से गुजर जाना है। बताएंगे जल्दी से आंसर क्या है? सवाल में इस बार 4 डाइस हैं, 4। टोटल कितने डाइस हैं? 4 डाइस हैं गुड्डा जी। 5 वाले फलक के विपरीत पूछ रहा है। ध्यान से समझो, ध्यान से। तो डायरेक्ट मैंने तुम्हें एक मेथड बताया था कि अगर कोई सी 2 डाइस ऐसी हैं जिनमें मेरे प्यारे साथी 2 नंबर कॉमन हैं और शेष बचे हुए तीसरे के विपरीत पूछ रहा है, तो तीसरे के विपरीत निकालने के लिए उन दोनों कॉमन को काट देते हैं, तीसरा बचा हुआ एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। याद है कि नहीं है ये कॉन्सेप्ट? तो ध्यान से सुनो। कहने का अर्थ क्या है कि यहां पर पूछ रहा था 5 के विपरीत। यहां 5 के पास क्या दिख रहा है? 4 और 1 दिख रहा है। यहां पर भी 4 और 1 मौजूद है। सर यहां पर भी 4 और 1 मौजूद है। तो कहने का मतलब होगा कि 4 1 से 4 1 को काट दो सर, 4 1 से 4 1 को काट दो। ये 5 बचा, ये 6 बचा। मैंने कहा 4 डाइस हैं बेशक सवाल में, पर अपना तो मतलब केवल 2 से है, जो अपने मतलब के हैं। मानकर चलो कि ये यहां पर हिट मेथड नहीं लग पाता, कि मैं 2 कॉमन नहीं ले पाता, और इसमें मान लिया कि 2 कॉमन होते नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। हमेशा ध्यान से समझना गुड्डा, अगर कुछ ऐसा होता तो मैं इन दोनों में से, इन चारों में से कोई से भी 2 ऐसे ले लेता जिसमें 1 नंबर कॉमन था, तो भी मेरे आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है? फिलहाल तो 4 1 से 4 1 खत्म, 5 का अपोजिट 6, यही आंसर हो जाएगा। तो हमारे सवाल का आंसर आया है मेरे प्यारे दोस्त 6। अब मानकर चलो मैं इस मेथड से नहीं कर पाता, मानकर चलो मैं कॉमन वाला ही मेथड अप्लाई करता। तो ध्यान से समझना, 1 4 5 2 4 6, इन दोनों में 4 कॉमन है, तो मैं 4 को ऊपर नीचे लिख देता। सही है। तो यहां 4 से क्या आता? 5। भाई क्लॉकवाइज ही घुमाना है ना यार। 4 से आया 5, 5 से 1, 4 से आया 5, 5 से 1, यहां 4 से 6, 6 से 2, 4 से 6, 6 से 2, 4 के सामने 3 आ गया। बोलो अभी भी तो इसने कहा 5 के विपरीत क्या है? 5 के विपरीत अब भी तो 6 है, 1 के विपरीत 2 है, 4 के विपरीत 3 है। अब कुछ लोगों के मन में एक चीज आएगी कि भैया अगर मानकर चलो हम इन दोनों में से कोई एक कॉमन ना लें, हम इन दोनों में से लें, या इन दोनों में से, या इन दोनों में, कहने का मतलब है कि हम इनके अलावा किसी अन्य नंबर में से कॉमन लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। परेशान मत हुआ करो तुम लोग।
बताओ भाई सभी साथी। हम्म, आवाज आ रही है? बताओ भाई जल्दी से सभी प्यारे साथी। बताओ भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सही समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। सभी प्यारे साथी बताओ भाई यहां तक ओके है? बताओ भाई सभी दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आज की क्लास का अगला सवाल। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। बोलो जल्दी से। सवाल ने कहा है कि एक के विपरीत क्या होगा। सर यहां पर चेक करो जल्दी से। बताओ आंसर क्या है? बताओ आंसर क्या है? सभी प्यारे वीर बोलो कि एक के विपरीत क्या है। तो एक के पास यहां पर 5 और 3 नजर आ रहा है। सर यहां पर भी एक के पास 5 और 3 नजर आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? हम कहेंगे कि यहां पर ये जो दो बचा ना, यही इस एक का विपरीत होगा। देखते ही आंसर आना चाहिए। देखते ही आंसर आना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों आंसर क्या बोलेंगे? 5 3 से 5 3 खत्म। 4 डाइस है खूब। दुनिया यूं कहवे कि 4 डाइस में तो सवाल कैड़ो है जाए। मैं यूं कह रहा हूं कि सवाल और आसान है जाए। तुम देख ना रहे धड़ाधड़ आंसर निकल रहा है बिना पेंसिल उठाए। सही है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा है। तो 5 3 से 5 3 खत्म, एक बचा, यहाँ दो बचा, यही आंसर है। एक के विपरीत पूछ रहा है, दो आंसर लिख दो, खत्म कहानी। सही है। दूसरी चीज, ये वही मेथड मैं फिर से बता देता हूं। आपको लगता है कि यार अगर मानकर चलो भैया मैं इस लॉजिक से नहीं करता, मैं इन चार में से कोई से दो ऐसे देखता जिसमें कोई कॉमन था, तो यार उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भी आप आराम से कर सकते हो। ध्यान से समझना। 5 1 3 2 3 4, तो ये तीन क्या है? कॉमन। ऊपर नीचे लिख दो। तीन कॉमन है, ऊपर नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां 3 से 5 आया, 5 से 1। 3 से 5 आया, 5 से 1। यहां 3 से 4, 4 से 2। 3 से 4, 4 से 2, तीन के सामने 6। कह रहा है एक के विपरीत, तो भी एक के विपरीत दो ही है, दो ही तो था। 4 के विपरीत 5 है, 6 के विपरीत 3। कुछ भी पूछ ले, कुछ भी, तुम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। पर बस यही है कि तुमने शिद्दत से पढ़ाई की हो तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ इसका आंसर क्या होगा। सभी साथी बताएंगे जल्दी से करेक्ट जवाब क्या है। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त की आंसर क्या हो सकता है। सवाल कह रहा है बी अक्षर वाले सतह के विपरीत बताना है। बी के विपरीत बताना है। गौर से समझना सवाल को, क्या आंसर होगा। बताओ भाई। सवाल है कि यहां पर बी के पास क्या है। सर सी और डी लिखा हुआ है। सी और डी, यहां पर भी सी और डी है। खत्म कर दो, ये बी बचा, ये ई बचा। आंसर हो गया ई। करेक्ट आंसर हो गया। आ गया समझ में? देखा आपने? चुटकी बजाओ, क्वेश्चन खत्म। भाई गलत गलत आंसर क्यों बता रहे हैं ये दो चार लोग हैं भाई? गलत गलत क्यों बता रहे हो यार? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो कि यहां पर बी के पास है एफ और डी, लेकिन एफ और डी इसमें नहीं है, एफ और डी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। यहां पर बी के पास है सी और डी, तो सी और डी यहां भी है, तो सी और डी से सी और डी खत्म। बी के विपरीत ई हो गया। बस इतना सही तो आंसर था। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला सवाल, बोलेंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा।
इस प्रश्न का करेक्ट जवाब बता दो, क्या हो सकता है। सर क्या ये क्लास एसएससी सीजीएल के लिए ले सकते हैं? हाँ जी जरूर ले सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। कह रहा है एक वाले फलक के विपरीत बता दो, एक के विपरीत बता दो। तो सर एक के पास है 5 और 4, 5 4 यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं। सर एक के विपरीत है 4 और 2, सर 4 और 2 यहां भी है और 4 और 2 यहां भी है, ये 4 ही है। 4 और 2, 4 और 2, तो एक के विपरीत 3 हो जाएगा। यही तो बचा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, एक के विपरीत 3। सही है यहां तक? यहां तक बात आ रही है समझ में? रूबी केशरवानी लिख रही है सर प्लीज घन पढ़ाओ ना। पहले से तो पढ़ लो ना है जी, पहले से पढ़ लो बहन जी। कि घन पढ़ाओ ना, घन पढ़ाओ, घन के चक्कर में ना तो घन ही पढ़ पाओगी ना इसे सीख पाओगी। मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि इधर को डाइस पढ़ा दूं और इधर को क्यूब पढ़ा दूं, इधर को क्लॉक पढ़ा दूं, इधर को कैलेंडर। इतना होनहार ना हूं गुड़िया मैं। थोड़ा सा यार ऐसे भी तो समझा करो, एक कॉमन सेंस होता है कि अगर कोई टीचर एक टॉपिक पढ़ा रहा है तो पहले उसे ही पढ़ाएगा ना। आप कॉपी पेस्ट करे जा रही हैं। चलो ये भी मान लिया कि कोई चीज बोली जाती है पर वो एक आध बार बोली जाती है, ऐसे थोड़े कि आप उसे बोलते ही निकलो, कॉपी पेस्ट करे निकलो। पढ़ा दूंगा घन घन, आप मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है। पर सोचो कि अगर ऐसे सब कॉपी पेस्ट करने लग जाएं तो फिर क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया, बताओ भाई जल्दी से, बहुत शानदार। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला सवाल, इसका आंसर बोलो। अब यहां से ओपन डाइस शुरू हो चुका है, ओपन डाइस शुरू हो चुका है, ध्यान से समझना। ओपन डाइस में अपोजिट कैसे निकाले जाते हैं, ओपन डाइस में अपोजिट कैसे निकाले जाते हैं, ध्यान से समझना। जब हम एक सीधी रेखा में चलते हैं तो प्रत्येक तीसरा वाला अपोजिट होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि व्हेन वी गो स्ट्रेट लाइन देन एवरी अल्टरनेटिव लेटर अपोजिट टू ईच अदर, व्हेन वी गो स्ट्रेट लाइन देन एवरी अल्टरनेटिव लेटर अपोजिट टू ईच अदर। कहने का मतलब ध्यान से सुनने की कोशिश करना, जब हम G से चलेंगे तो H को छोड़ दो, R आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्त G का अपोजिट तो R हो गया। जब हम G से चले तो H छोड़ दो, R आ गया, तो G का अपोजिट R होगा। बात आ रही है समझ में? आगे ध्यान से समझना, H का क्या होगा। H से चलेंगे तो R छोड़ दो, C आ गया, तो H का अपोजिट C हो जाएगा। H का अपोजिट C हो जाएगा। और यहां पर जो B बचा है उसका F, अर्थात F और B भी अपोजिट हो जाएंगे। और B दर्शाने वाले फलक के विपरीत पूछ रहा था, पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ध्यान से समझते चलना कि अपोजिट कैसे निकाला जाता है, कैसे अपोजिट निकाला जाता है, समझते हुए चलना है। फिर से सुन लो भैया, मैं फिर से कह रहा हूं, तीसरा वाला अपोजिट होता है। बोलो जल्दी से, सवाल क्या कह रहा है, कौन सा अक्षर ए अक्षर के विपरीत होगा। तो ध्यान से समझना, ये जो एफ है, एफ के अपोजिट कौन है, सी को छोड़ दो, बी पर आ जाओ। तो एफ का जो अपोजिट है वो तो बी है। यहां पर ई का अपोजिट, ए को छोड़ दो, डी पर आ जाओ, तो ई का जो अपोजिट है वो डी है। तो ए का कौन हो गया, जो सी बच गया, यही करेक्ट हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। जिसका भी अपोजिट पूछे आराम से बता सकते हैं, जिसका भी अपोजिट पूछे। एफ का पूछता तो बी होता, अल्टरनेट लेटर अपोजिट होता है ध्यान रखना, बट सीधी दिशा में चलना होता है, सीधी दिशा में चलना होता है। लोग बाग इसके नियम बना लेते हैं कि भैया इसे क्लोज में बदल दो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। हम ऐसे अपने देसी अंदाज में खुश रहते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन को वहीं तोड़ देते हैं। हम पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं करने आते। आने की बात तो ऐसी है, आवे तो हर चीज है। मैं तुम्हें सच बात बताऊं, देखो आने के लिए तो मैं तुम्हें सच बताऊं, इस क्वेश्चन को
कम से कम अगर इसकी हवाबाजी करनी हो, किसी टीचर को अपनी योग्यता प्रदर्शित करनी हो कि मैं इतना योग्य हूं, तो इस सवाल को कम से कम मतलब इतने लंबे सॉल्यूशन में भी लेके जाया जा सकता है। इतना का इस पे न्यो दिख जाएगी स्टूडेंट ने, वाओ ये टीचर तो बहुत डीपली जानकारी रखता है, इसे तो बहुत जानकारी है, बहुत अनुभव है, ये तो बहुत गजब टीचर है। लेकिन उससे क्या होगा कि सामने जो स्टूडेंट बैठे हैं, जिन्हें सिखाने को हमारा उद्देश्य है, ये वास्तविकता है कि वो कहीं ना कहीं उनमें से बहुत सारे बालक कंफ्यूज है जाएंगे। और मेरे प्यारे गुड्डा, मैं अपनी हवाबाजी पे ध्यान दूं या तुम्हें कंफ्यूज करूं, वो तो मेरे ही हाथ में। तो मुझे लगे कि मेरी हवाबाजी वगैरह सब ठीक है, कोई फर्क ना पड़े, तुम्हारा सिलेक्शन है जाए तो जिंदगी की हर खुशी मिल जाएगी। तो मैं इसलिए कंफ्यूज वगैरह ना करूं, बस इतना ही बताया करूं कि सीधी लाइन में चले जाइयो, जो तीसरा वाला मिलेगा मतलब अल्टरनेट मिलेगा, वो अपोजिट बन जाएगा और कोई भी दिक्कत ना आए। बताओ आ रही है बात समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले सवाल पे क्या कह रहा है ये आंसर, क्या हो सके इसका आंसर, बताओ जल्दी बोलो भाई। सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल कह रहा है तीन वाले फलक के विपरीत बताओ। तो तीन के विपरीत क्या होगा सर? तीन से ना सीधे चलो ऐसे, तो इसे छोड़ दो, इसे पकड़ लो, अल्टरनेट यही तो है। अल्टरनेट यही तो है, ध्यान से सुनो। अल्टरनेट का मतलब क्या है, बोलो जल्दी से। तो अल्टरनेट का मतलब तीसरा वाला। तो तीन से चलो, इसे इसे छोड़ दो और इस पर आ जाओ, तो ये दो मिल गया। और यही आंसर है भाई, यही आंसर है मेरे भाई। सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बिंदु से लग रहे हैं, जल्दी बताओ। बिंदु से कोई फर्क थोड़ी ना पड़े कर है। यूं कह रहा है कि चार बिंदु दर्शाने वाले फलक के विपरीत बता दो कितना क्या होगा। चार बिंदु दर्शाने वाले फलक के विपरीत बता दो क्या हो सकता है। तो ध्यान से समझो, चार बिंदु यही तो है, चार बिंदु, चार बिंदु यही तो है। तो चार के विपरीत क्या होगा? सीधे जाओ तो ऊपर एक मिला, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं है, लाइन सीधी ही रहनी चाहिए। तो यहां चार से ये तीन बिंदु छोड़ दो और ये कितने? छह। तो इन चार के अपोजिट ये वाले छह बिंदु हो जाएंगे। सही है। तो आंसर क्या है? आंसर होगा पहला ही ऑप्शन, करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत किसी भी भाई को? देखते ही देखते आंखों ही आंखों में डायरेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो। तो गुड्डा आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ इसका आंसर क्या है। एक बार बहुत ही प्यार से, बहुत ही तसल्ली से समझना कि इनके आंसर कैसे किए जाते हैं, कैसे आंसर किए जाते हैं, मैं बताऊंगा आप लोगों को। सवाल ने कहा है कि भैया हमारे पास ये एक ओपन डाइस है। सवाल का कहना है कि इस ओपन डाइस के आधार पर बताओ कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो इस सवाल को कैसे करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, कैसे आंसर किया जाता है। तो सबसे पहले काम कर लो कि अपोजिट निकालो। फोर का अपोजिट क्या है? फोर का अपोजिट भैया सीधा चलो, छह को छोड़ दो, तीन को पकड़ो, तो फोर का अपोजिट थ्री है। सिक्स का अपोजिट, सिक्स का होगा भैया तीन छोड़ो दो पकड़ो, तो दो हो गया। ए और सी अपोजिट हो गए, ए और सी अपोजिट हो गए। अब एक चीज ध्यान रखनी है, बस बस एक चीज ध्यान रखनी है कि टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। मैंने कहा दो विपरीत सतह पासे में ना तो कभी एक साथ दिखाई देती हैं और ना ही कभी एक साथ छिपती हैं। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिखती हैं और ना कभी एक साथ छिपती हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि चार का अपोजिट तीन है, ये कभी एक साथ तो आ ही नहीं सकते, और यहां ये एक साथ बैठे हैं। हमने कहा दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। देखा आपने, चुटकी बजाते ही कर देते हैं हम आंसर सॉल्व, अगर हमने तरीके से सीखा है तो। ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से बोला
कि यहां पर 6 का अपोजिट क्या है सर? 6 का अपोजिट 2 है। हमने कहा 6 का अपोजिट 2, तो 6 और 2 भी एक साथ नहीं आ सकते। दो अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। प्रत्येक उस ऑप्शन में गोली मार दो जिनमें दो अपोजिट सतह एक साथ मौजूद हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे ए और सी भी एक साथ नहीं आ सकते और यहां पर आ रहे हैं, तो ये तीनों गलत हैं। और ये तो आप लोग जानते ही होंगे, जब तीन गलत हो जाएं तो चौथा सही हो जाता है। खुद से चेक कर लो, इसमें सभी के सभी अलग अलग ही होंगे, अपोजिट कोई भी एक साथ नहीं होगा। चेक करो, 4A2, 4 अलग, ए अलग, 2 अलग। क्या कोई भी दो अपोजिट एक साथ आ रहे हैं? क्या डी ऑप्शन में कोई भी दो अपोजिट एक साथ आ रहे हैं? भाई आ ही नहीं सकते, कभी भी नहीं आ सकते, नेवर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, तो बोलो इसका आंसर। बोलो भाई, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो सकता है? सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। पहले अपोजिट निकाल लेने हैं। तो अपोजिट कैसे निकलेंगे सर? सर सबसे पहले ये जो एट द रेट है ना, इसका अपोजिट ये प्लस होगा। एट द रेट का जो अपोजिट है वो प्लस होगा। यहां पर हैज का 6 होगा, हैज का 6 होगा, और 4 का परसेंट, क्या? 4 का परसेंट। बस खत्म। दो अपोजिट जहां एक साथ दिखाई दे, डिचके आओ, डिचके आओ, ऐसे करवा दो। सही है? सुनो ध्यान से, बताओ एक बार सभी प्यारे साथी, कैसे आंसर कर सकते हैं? सर बोलो, पहले ऑप्शन में एट द रेट, और ध्यान से सुनना, एट द रेट लिखा हुआ है और प्लस। सर ये दोनों एक साथ कैसे आ गए सर? ये दोनों तो एक साथ आ ही नहीं सकते। सर दूसरे वाले में ध्यान से देखो, 6 का अपोजिट हैज है, 6 का अपोजिट हैज है, 6 और हैज भी एक साथ नहीं आ सकते। सर 4 और परसेंट भी अपोजिट हैं, एक साथ कभी नहीं आ सकते। तो टी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 4 प्लस लिखा हुआ है डी में, डी में 6 4 प्लस लिखा हुआ है, 6 4 प्लस अलग है कि नहीं? खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ, नीचे करो कमेंट को। सर जी आपका क्वेश्चन समझाने का तरीका एक्सीलेंट है, मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आते थे, अब आ रहे हैं ना समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, तो बोलो इसका आंसर क्या है? बताओ भाई इसका आंसर क्या है? अपोजिट निकालो जल्दी से। सभी प्यारे वीर एक बार अपोजिट निकालो। ए का क्या है? डी। ए का अपोजिट है डी, सही है। और यहां पर सी का क्या हो गया? ई। और मेरे प्यारे साथी एफ और बी भी एक दूसरे के अपोजिट हो गए। बताओ भाई जल्दी से। पहला ऑप्शन है यहां ए सी बी, ए अलग सी अलग बी अलग, एफ बी ए। सर यहां पर ना ये एक साथ कभी भी नहीं आ सकते। ई, यहां पर ऐसे समझो ई सी डी, तो ई सी डी, सी और ई एक साथ नहीं आ सकते, गलत हो गया। एफ और बी एक साथ नहीं आ सकते, गलत हो गया। और ए और डी, ए और सी, सी और ई, सर ये भी सी और ई एक साथ नहीं आ सकते, गलत हो गया। जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। जवाब हो गया भाई साहब ऑप्शन नंबर ए। बताओ बात आ गई समझ में कि नहीं? सही है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल, ये मुझे लगता है आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, ये मुझे लगता है आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा। चेक करो एक बार जल्दी से, क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है? चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अंकों को थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, सही है, कोई दिक्कत नहीं। सर यहां पर ये लिखा हुआ है 7, ये लिखा हुआ है 9, ये लिखा हुआ है 8, ये लिखा हुआ है 9, ये है 2, ये है 6, ये लिखा हुआ है 7, ये है 3, और ये है 9।
ये है 6, ये है 2 और ये है 8। बताओ आंसर, जल्दी से बोलो, क्वेश्चन का आंसर बताओ। दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है। क्वेश्चन क्या ये कह रहा है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, या क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा पासा बनाया नहीं जा सकता। तो भैया क्वेश्चन ने बोला है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, नहीं की बात कर रहा है। बताओ जल्दी से, 3 का अपोजिट कौन है? 8। 3 का अपोजिट 8, सही है। 3 से चलूंगा तो 6 छोड़ दो, 8 पकड़ लो। 6 से चलो तो 8 छोड़ो, 7 पकड़ो, तो 6 का अपोजिट 7, और 2 और 9 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। बस, तो वही नहीं बन सकता जिसमें 2 अपोजिट एक साथ आ रहे हैं। जिसमें 2 अपोजिट एक साथ आ रहे हैं वही नहीं बन सकता। तो मेरे भाई यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर क्या बोलूं, क्या बोलूं सर, यहां पर 9 7 8, 9 अलग 7 अलग 8 अलग बन सकता है। ओके ओके ओके, 9 और 2 अपोजिट हैं, और यहां 9 और 2 एक साथ हैं। सर एक साथ तो आ ही नहीं सकते ना कभी भी, अर्थात यही आंसर करेक्ट होगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। बी वाला आंसर एकदम राइट आंसर बन जाएगा। वेरी वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल बताएंगे जल्दी से। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछना शुरू किया है वो थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है। थोड़ा सोच समझ कर आंसर करना, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। थोड़ा ध्यान से समझना कि क्या हो सकता है और किस प्रकार से करना है। यहां पर इस बार ऐसे लिखा हुआ है मेरे साथी, यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। यहां पर ऐसे लिखा हुआ है कि ऑप्शन केवल सी और डी होगा क्या, केवल सी होगा क्या, केवल बी सी डी होगा, या केवल डी होगा। अपोजिट निकालो। तो 5 का क्या है अपोजिट, बताओ क्या होगा? तो सर 5 का अपोजिट 9 होगा, 5 का अपोजिट 9 होगा, 8 का 4 होगा, 8 का 4, और 6 का 2 हो जाएगा। सवाल बताओ जल्दी से। पहले में 5 4 2, 5 4 2, ठीक है। 6 4 5, 6 4 5, 2 8 9, 2 8 9, 4 8 2, 4 8 2। मेरे प्यारे दोस्त क्या कर सकते हैं बताओ, जल्दी से बताओ। यहां पर वो लॉजिक नहीं लग पाया ना, यहां पर वो लॉजिक नहीं लग पाया ना जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। मेरे प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, क्या लग सकता है, जल्दी से बताओ। सही है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे दोस्त, इसने क्या बोला है? इसने यहां पर बोला है कि 5 4 2, 5 का अपोजिट 9 है, 8 का 4 है, 6 का 2 है। कह रहे कौन सा प्राप्त किया जा सकता है? मेरे प्यारे दोस्त कौन सा प्राप्त किया जा सकता है, ध्यान से सुनना। मैंने जो क्वेश्चन अभी अभी आपको सिखाए हैं उनसे पहले एक, इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और सीख लो पहले, और फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट कर सकते हो। ध्यान से सुनना कैसे। तो सवाल क्या है वो, एक्चुअल में यहां पर ओपन डाइस दिया गया है। ये वही सवाल है जो कि मैंने आपको पूछा हुआ है। बहुत ध्यान से समझना इस सवाल को, इस सवाल से बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस क्वेश्चन पर। सही है। ये 2 4 1 3 5 6, हमने कहा 4 ऑप्शन है, ए बी सी और ए बी सी, बी सी और डी। यहां पर हमने डाइस बना दिए, बहुत बढ़िया, 4 डाइस बना दिए, सही है। सवाल में अभी अभी आपको सिखा के आया हूं ना, वैसे
वैसे सवाल सिखा के आया हूं ना कि कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। ध्यान से समझना, अभी आंसर मत दो उस सवाल का, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो उसे समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। सुनो ध्यान से, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 2 4 5, सही है। यहां पर लिखा हुआ है 6 1 4, सही है। यहां पर लिखा हुआ है 3 1 6, सही है। यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर है 6 1 4। बताओ जल्दी से कौन सा आंसर सही हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताओ कौन सा आंसर सही हो सकता है, कौन सा आंसर सही हो सकता है, जल्दी से बताएंगे। एक ऑप्शन और लिख देता हूं, एक ऑप्शन और लिख देता हूं, और वो ऑप्शन है, वो ऑप्शन है 3 2 5। बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से बताओ। सभी प्यारे साथी बताओ 5 ऑप्शन में से कौन सा सही है। जल्दी से सेलेक्ट करो भाई, जल्दी से। यहां से आएगा वो लेवल निकल के जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। बोलो जल्दी से। बताओ भाई। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, और प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट को एकदम रोक लेना, ठीक है। यहां पर मुझे ये बताओ कि 4 2 का अपोजिट क्या है। 2 का अपोजिट 1 है। हमने कहा कि यहां पर जो 2 है, 2 का अपोजिट 1 है, तो 2 का अपोजिट 1 हो गया। कोई दिक्कत किसी को। 4 का अपोजिट 3 है, 4 का 3 हो गया। और 5 और 6 जो बच चुके हैं, जो बच गए हैं, वो भी अपोजिट हो जाएंगे। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कैसी भी किसी भी तरीके की, सही है। अब सुनो ध्यान से। अब यहां पर पहले डाइस को देखता हूं तो 2 5 4, 2 अलग, 5 अलग, 4 अलग, ये हो सकता है सही। बहुत सारे बच्चे ने ए आंसर भी लगा दिया कि यार यही सही है, आगे चेक ही क्यों करें। लेकिन इसे चेक करो, 6 4 1, 6 अलग, 4 अलग, 1 अलग, ये भी सही है भाई साहब, ये भी बन सकता है। 3 6 1, 3 अलग, 6 अलग, 1 अलग, ये भी बन सकता है भाई साहब। यहां पर 6 1 4, 6 अलग, 1 अलग, 4 अलग, ये भी बन सकता है भाई साहब। 3 5 2, 3 अलग, 5 अलग, 2 अलग, ये भी बन सकता है। ये तो सारे के सारे बन गए। मेरे प्यारे दोस्त, क्या मैं ऐसे कर दूं कि सगरे गोलन पे ही, मतलब सगरे ऑप्शन पे ही गोला भरिया हूं, तो मुझे नंबर मिल जाएगा? ऐसे नहीं ना। इसका मतलब मामला थोड़ा सा अलग है, मामला थोड़ा सा अलग है, थोड़ा समझने वाला है। समझने वाला कैसे है, इस बात को ध्यान से समझो। कैसे समझने वाला है मेरे प्यारे दोस्त? एक्चुअल में जब आप ऐसी स्थिति में फंस जाओ कि आपको लगे सारे ही ऑप्शन सही है, या आपको लगे कि ये भी सही है, ये भी सही है, तो क्या करना है? चुनना तो इनमें से कोई एक ही है, कोई एक ही तो पकड़ना है। तो आपको करना क्या है, जैसे यहां पर एक ग्रुप है 2 5 4 का,
तो यहां पर मैं 2 5 4, यही तो ग्रुप है, यही तो है ये ग्रुप 2 5 4। तो मेरे प्यारे वीर करना क्या है, समझने की कोशिश करना सवाल को, बहुत आसान है। तो जो ये 2 5 4 है, यहां पे या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमो किसी नंबर से। अगर मैं 2 से 4 पे जाऊं और 4 से 5 पे, समझने की कोशिश करना। अगर मैं 2 से 4 पे जाऊं और 4 से 5 पे, तो ये क्या रास्ता है, 2 से 4, 4 से 5, कैसे चला मैं, क्लॉकवाइज। भाई 2 से 4, 4 से 5 ऐसे क्लॉकवाइज ही तो है। मेरे प्यारे गुड्डा, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर आप यहां 2 4 5 चले हैं, तो 2 4 5 ही चलना पड़ेगा तुमको यहां भी। और सही तब होगा जब अगर ये 2 4 5 क्लॉकवाइज है, तो ये भी 2 4 5 क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। तो यहां पर 2 4 5 क्या है, 2 4 5 यहां एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। अब मानकर चलो मुझे दूसरा ऑप्शन चेक करना है। मानकर चलो मुझे दूसरा ऑप्शन चेक करना है, तो ध्यान से समझना। यहां पर है ये 6 4 1, 6 4 1 का ग्रुप कहां है, 6 4 1 का ग्रुप ये रहा। तो यहां पर 6 से 1, 1 से 4 कैसा है, 6 से 1, 1 से 4। अगर यहां 6 1 4 सीक्वेंस है, तो यहां भी 6 1 4 सीक्वेंस ही रखना है। ये मैं तुम्हें एक बहुत एक्स्ट्रा जबरदस्त लेवल का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। तो यहां पर भी 6 1 4 रखना है। तो ये 6 1 4 क्या है, 6 से 1, 1 से 4 ऐसे ही तो घूम रहा है, तो मतलब क्लॉकवाइज है। और यहां पर 6 1 4 क्या है, 6 से 1, 1 से 4, ये क्या है, 6 1 4, ये एंटी क्लॉकवाइज है। बात समझ में आई कि नहीं? ये 6 1 4 एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त, ये भी गलत हो गया। समझ में आई? अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब समझो। यहां यहां क्या है, यहां पर क्या है समझो। तो यहां पर लिखा है 3 6 1, 3 6 1 का ग्रुप कहां है, ये रहा। तो मेरे प्यारे दोस्त कैसे घूम सकता हूं, 3 से 1, 1 से 6, 3 से 1, 1 से 6। अगर यहां 3 1 6 का सीक्वेंस है, तो यहां भी 3 1 6 का ही सीक्वेंस रखना पड़ेगा। यहां भी 3 1 6 का ही सीक्वेंस रखना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, 3 से 1, 1 से 6 कैसा है, क्लॉकवाइज। और यहां 3 से 1, 1 से 6 कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये भी गलत हो गया। बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझना, ये वो कॉन्सेप्ट है, ये वो लेवल है जिसे हर आदमी नहीं पढ़ाता। केवल चैप्टर को यूं ही खत्म कर देना आसान आसान पढ़ा के, ये पढ़ाना नहीं है। एक लेवल का पढ़ाना ही चाहिए एज ए टीचर। ध्यान से समझो। अब मेरे सभी प्यारे वीर समझेंगे। तो यहां पर ध्यान से समझना, अगर मैं सवाल की बात आगे करूं, तो ये क्या है, 6 1 4। तो 6 1 4 का ग्रुप ये रहा। तो 6 से 1, 1 से 4, 6 से 1, 1 से 4। अगर यहां पर सीक्वेंस 6 1 4 है, तो यहां भी 6 1 4 ही रखना पड़ेगा। तो ये 6 1 4 क्या है, क्लॉकवाइज। और यहां पर 6 1 4 क्या है, ये भी क्लॉकवाइज है। बहुत शानदार। यहां तक अब ये हुई बात कुछ नहीं। कहने का मतलब क्या है, यहां पर 6 1 4 का सीक्वेंस, यहां पर भी 6 1 4 का सीक्वेंस क्लॉकवाइज है। तो ये राइट जवाब हो जाएगा। दूसरा इसे भी चेक कर लेते हैं। 3 5 2 को भी एक बार चेक करा देता हूं। सही है, कोई दिक्कत नहीं। कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट ग्रुप नहीं मिलता। जैसे 5 2 5 4 का ग्रुप यहां पर था, डायरेक्ट 2 5 4, यह 3 5 2, तो 5 यहां है, 2 यहां है और 3 यहां है। ये ग्रुप नहीं बन पा रहा, ये ग्रुप नहीं बन पा रहा। तो करना क्या है मेरे प्यारे दोस्त, जो नीचे 3 है ना,
आप इसे यहां से उठाकर यहां भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3 यहां से ऊपर चला गया। ये ओपन डाइस का एक नियम होता है कि आप नीचे से उठाकर ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। सही है, आप किसी भी वैल्यू को नीचे से उठाकर ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अब ध्यान से समझो। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या कर सकते हैं, तो हम लोग क्या ही करेंगे सुनो। तो यहां पर अब ये ऐसे आ गया, तो 3 से 2, 2 से 5 क्या है, क्लॉकवाइज। 3 से 2, 2 से 5 क्या है, क्लॉकवाइज। और यहां 3 से 2, 2 से 5 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी गलत है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मेथड आप लोग समझ गए होंगे। थम्स अप करके बताओ। अब उस सवाल पर चलूंगा। तो उस सवाल को समझने के लिए इसे समझाना बहुत जरूरी था, और मैं अब समझ सकता हूं कि आप इसे कभी भी गलत नहीं करोगे, कभी भी गलत नहीं करोगे, हमेशा ठीक कर दोगे। कभी भी ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। मैं इतनी उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथी अब समझेंगे कि इस प्रश्न का आंसर अब क्या है। कहाँ था ये क्वेश्चन, ये वाला था, ये वाला क्वेश्चन था। बताओ आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर चेक करता हूं, तो ये हमने अपोजिट निकाल लिए। 5 4 2, 5 अलग 4 अलग 2 अलग, ये तो सही है। 6 4 5, 6 अलग 4 अलग 5 अलग, ये भी सही है। 2 8 9, 2 अलग 8 9 अलग 9 अलग, ये भी सही है। यहां पर समझो 4 8 2, 4 अलग 8, अच्छा 4 8 2 तो नहीं हो सकता मेरे प्यारे दोस्त, फिर तो इसमें कुछ बचा ही नहीं। 4 8 2, सर 4 और 8 अपोजिट है, एक साथ नहीं आ सकता। तो मतलब जिस ऑप्शन में डी है वो गलत आंसर है। सही है, हाँ जी, ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं और नीचे से ऊपर भी। तो 4 8 2, सर 4 का अपोजिट 8 है, तो 8 तो 4 के पास आ ही नहीं सकता, तो डी वाला हो ही नहीं सकता। डी वाला नहीं हो सकता, तो डी वाला यहां पर नहीं हो सकता। डी वाला यहां पर नहीं हो सकता, डी वाला नहीं। तो केवल सी आंसर होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जब डी बन नहीं सकता, तो डी जिस जिस ऑप्शन में भी मौजूद है उसे हटा दिया जाएगा। सही है, डी जिस जिस ऑप्शन में भी है उसे हटा दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे वीरों। ये समझ में आया कि नहीं कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर कैसे हो गया। ऐसे हो गया कि जब हमने अपोजिट निकाले तो 5 का अपोजिट 9 आया, 5 का अपोजिट 9 आया, 8 का अपोजिट 4 आया, 8 का 4, और 6 का अपोजिट 2 आया। तो मेरे प्यारे दोस्त 4 और 8 अपोजिट थे, 4 और 8 एक साथ आ ही नहीं सकते। डी ऑप्शन में 4 और 8 एक साथ रखे हुए हैं। डी ऑप्शन में 4 और 8 एक साथ रखे हुए हैं। दो अपोजिट कभी एक साथ आ ही नहीं सकते, इस वजह से डी ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता। और अगर डी कभी भी सही नहीं हो सकता तो हमने कहा यह गलत जवाब है। यहां तक किसी दोस्त को कोई दिक्कत परेशानी, यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। अब मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आप लोगों से, और आप लोगों को उनके आंसर बताने, ठीक है, आप लोगों को उनके आंसर बताने। मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। मैं केवल आप लोगों से जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। जितना अभी तक सिखाया है उन सभी चीजों के आधार पर। सही है, एक्चुअल में 2 क्या, फिर मैं आप लोगों से 2 नहीं बल्कि 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन डिस्कस करूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सभी प्यारे साथी मुझे बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। यहां पर मैंने ओपन डाइस बना दिया, यहां पर मैंने ओपन डाइस बना दिया, यहां पर ये बन गया तुम्हारा ओपन डाइस। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। 4 1 2 3, 4 1 2 3 5 और 6। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे भी ऑप्शन लिखे जा सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी
ऑप्शन लिखे जा सकते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर बी लिख देता हूं, यहां पर ऑप्शन नंबर सी और यहां पर ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे दोस्त यहां ऑप्शन है 5 1 6, 5 1 6। यहां पर है 3 1 2, यहां पर है 4 5 2, 4 5 2 और यहां पर है 5 4 1। एक सवाल तो ये हो गया। दूसरे सवाल पर आ जाओ। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है उस सवाल को भी समझ लेते हैं। यहां पर दूसरा सवाल है इस प्रकार से। यहां पर दूसरा सवाल है इस प्रकार से। यहां पर लिखा है 4 2 1 3, 4 2 1 3 5 और 6। 4 ऑप्शन यहां पर भी लिख रहा हूं, 4 ऑप्शन यहां पर भी लिख रहा हूं, ए बी सी और डी। ऑप्शन है 5 2 6, 5 2 6। ऑप्शन है 1 2 6, 1 2 6, 4 1 2, 4 1 2 और 3 2 1। 3, यहां 2, यहां 1। बताओ, ये 2 क्वेश्चन हो गए। यहां पर 2 क्वेश्चन और लिखते हैं इधर साइड। सही है, 2 क्वेश्चन और लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीखना है। अगर कर पाओ तो बहुत बढ़िया है, ना कर पाओ तो और ज्यादा बढ़िया है। तो मैंने कहा और ज्यादा बढ़िया है। बताओ भाई आंसर सभी प्यारे साथी। यहां पर कह रहा है 4 2 1 6, 4 2 1 6, 5 3। यहां पर ऑप्शन समझेंगे। यहां पर 4 ऑप्शन है, ए बी बी सी और डी। 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। यहां पर लिखा हुआ है 5 2 4, 5 2 4। यहां पर लिखा है 3 4 2, 3 4 2। यहां पर है 3 2 1 और यहां पर 2 3 1। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपके समक्ष आने वाला है। एक और क्वेश्चन आने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, इसका आंसर भी आपको ही करना है। सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको ही करना है। सही है, चलो बताएंगे इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त इसका आंसर बताएंगे। तो यहां लिखा हुआ है बी सी डी ई, बी सी डी ई, बी सी डी ई, ए और एफ। सही है मेरे प्यारे दोस्त, 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी और यहां पर ऑप्शन है एफ सी डी, एफ सी डी। यहां पर है ए डी सी, ए डी सी, सी ए बी, सी ए बी, एफ डी ई, एफ डी ई। बताओ भाई सभी प्यारे साथी ध्यान से समझो और बता दो इनके आंसर क्या होंगे। करो भाई जल्दी से, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं आप लोगों को। जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकते हैं। 4 क्वेश्चन है बोर्ड पर, 4 क्वेश्चन है, मुझे आंसर बता दो क्या आंसर हो सकते हैं इन सभी क्वेश्चन के। बोलो जल्दी से।
सभी प्यारे साथी बोलो जल्दी से, क्या क्या आंसर हो सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस के, बताओ जल्दी। चारों क्वेश्चनों का आंसर आपका जब आ जाएगा तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। बताओ जल्दी से। चारों क्वेश्चनों का आंसर जब आ जाएगा तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। करो जल्दी से सॉल्व। चलो भाई सवाल पर आ जाओ अब। अब आप मुझे ये बताओ कि जब मैं यहां अपोजिट निकालूंगा, जब यहां अपोजिट निकालूंगा तो चार का अपोजिट दो आएगा, तो चार का अपोजिट दो हो गया, कोई दिक्कत यहां तक। एक का अपोजिट तीन हो गया, कोई दिक्कत। और पांच और छह भी अपोजिट हो गए, सही है यहां तक। ये दोनों भी अपोजिट हो गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि दो अपोजिट कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते, तो यहां पर पहले ऑप्शन में पांच और छह एक साथ आ रहे हैं, इस वजह से गलत है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट थे। दूसरे ऑप्शन में एक और तीन एक साथ आ रहे हैं, इस वजह से गलत है, क्योंकि एक और तीन अपोजिट थे। अगले ऑप्शन में चार और दो एक साथ आ रहे हैं, इस वजह से गलत है, चार और दो अपोजिट थे। तो पांच चार एक, पांच अलग चार अलग एक अलग, डी ऑप्शन राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपका आंसर भी यही ऑप्शन सही हुआ होगा। अब आगे बढ़ जाओ। सवाल यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर चार का अपोजिट एक होगा, चार का एक, दो का तीन होगा, और पांच का अपोजिट छह हो जाएगा। पांच का अपोजिट छह हो जाएगा, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है किसी को भी। मुझे अब एक बात बताओ कि पांच और छह अपोजिट है तो एक साथ कभी नहीं आ सकते, गलत हो गया। यहां पर आगे एक दो छह, एक अलग दो अलग छह अलग, ये हो सकता है। आगे भी चेक करो, चार एक दो, सर चार और एक अपोजिट है, एक साथ नहीं आ सकता, गलत है। तीन दो एक, तीन दो अपोजिट है, एक साथ नहीं आ सकता, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलेंगे बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तीसरे और चौथे सवाल पर आते हैं, तीसरे को समझो। तो यहां पर अपोजिट कैसे आएंगे, चार का क्या है एक, चार का अपोजिट एक है दो को छोड़कर, फिर दो का अपोजिट क्या है छह, दो का छह, और पांच का तीन हो जाएगा, सही है यहां तक। अब मेरे प्यारे दोस्तों करना क्या है, ध्यान से समझना। मेरे प्यारे दोस्त करना क्या है, चार का अपोजिट एक है, दो का छह है, पांच का तीन है। अब बहुत ही आराम से समझने की कोशिश करना। यहां पर पांच दो चार, पांच अलग दो अलग चार अलग हो सकता है। तीन चार दो, तीन अलग चार अलग दो अलग हो सकता है। तीन दो एक, तीन अलग दो अलग एक अलग हो सकता है। दो तीन एक,
दो अलग, तीन अलग, एक अलग, ये भी हो सकता है। ये वही सवाल है जो मैंने अभी आपको सिखाया था, जो मैंने आपको अभी अभी सिखाया था कि ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं मैं सभी ऑप्शन पे टिक लगा दूंगा कि भाई ये भी सही है, ये भी सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं हर एक ऑप्शन पे ही टिक लगा दूं कि भाई साहब ये सभी ऑप्शन सही हैं। तो एक्चुअल में मामला है क्या? मामला ये है कि मुझे अब ये सारे के सारे ग्रुप वाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पड़ेंगे, है ना? यही ट्रिक बताई थी। अगर मैं यहां पर ग्रुप मानता हूं 4 2 5 का, तो मुझे ये बताओ कि यहां पर 4 से 2 और 2 से 5 क्या है। एज्यूम करो कि 4 से 2 और 2 से 5 क्लॉकवाइज है। 4 2 5, 4 2 5 क्लॉकवाइज ही तो है, 4 2 5। और यहां पर 4 2 5 एंटी क्लॉकवाइज है, 4 2 5 एंटी क्लॉकवाइज है, 4 2 5 एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं? तो ये गलत आंसर हुआ कि नहीं हुआ? पहला वाला गलत हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रही हैं चीजें कि नहीं? यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त? अगर यहां पर कहता हूं 3 4 2, ग्रुप बनाता हूं इनको, तो ये देखो 3 से 2, 2 से 4। लेकिन ध्यान रखना, अगर यहां 3 2 4 चल रहे हैं तो यहां भी 3 2 4 चलेंगे। तो यहां पर 3 से 2, 2 से 4 क्या है? क्लॉकवाइज। 3 2 4 क्लॉकवाइज। यहां 3 2 4 क्या? एंटी क्लॉकवाइज। 3 2 4 क्या? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी गलत हो गया। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आगे यहां कह रहा है 3 2 1। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 1 2 3 चलूं, 1 2 3 क्या है? क्लॉकवाइज। 1 2 3 क्या है? क्लॉकवाइज। 1 2 3 क्या है? क्लॉकवाइज। लेकिन जब यहाँ 1 2 3 चल रहे हैं तो यहां भी 1 2 3 चलो। यहां 1 2 3 क्लॉकवाइज है, यहां 1 2 3 क्या है? 1 2 3 क्या है? 1 2 3 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। सर 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो सही कैसे हो सकता है? ये भी गलत है। मैंने आप लोगों से क्या कहा? सवाल कह रहा है 2 3 1, मतलब 1 3 2 वही है। 1 2 3 क्लॉकवाइज, 1 2 3 क्लॉकवाइज और 1 2 3 क्लॉकवाइज। देन वी कैन से डी राइट है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, अब ध्यान से समझो इस वाले सवाल को। अरे थम्स अप करके बताओ आ रही हैं चीजें समझ में कि नहीं? यहां तक कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये जरूर बताते हुए चलना मेरे प्यारे दोस्तों। बी का अपोजिट डी है, बी का अपोजिट डी है, सी का ई है, सी का ई है, और ए का अपोजिट एफ है। अब ध्यान से समझना है, तो ये है एफ सी डी। एफ अलग, सी अलग, डी अलग। एफ सी डी अलग अलग है, ध्यान से समझना। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, कुछ साथी जो पूछ रहे हैं कि सर ये जो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में होके उपलब्ध है ये कहां पर प्राप्त होंगी, तो मैं बता देता हूं कि जब आप रीजनिंग वाले फोल्डर पर जाते हो तो रीजनिंग में क्या होता है गुड्डा? रीजनिंग में आपके सारे के सारे टॉपिक होते हैं कि नहीं होते? सारे के सारे टॉपिकों की लिस्ट होती है मेरे प्यारे दोस्त। उसी लिस्ट में लास्ट में चले जाना, तुमको सुपर 30 के नाम से एक और, मतलब सबसे लास्ट में मिल जाएगा, सुपर 30 के नाम से। सही है, बहुत बढ़िया। CHSL में 25 में से 25 करके आया हूं सर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बढ़िया, बेहतरीन एकदम, बहुत बढ़िया। प्रथा दास गुड़िया बहन है हमारी, तो हमारी बहन है छोटी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अब ध्यान से समझना, छोटी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा आशीर्वाद, और जीवन में ऐसे ही तरक्की करते रहो, खूब पढ़ाई करो और अपनी अपनी नौकरी सुनिश्चित करो, सफलता प्राप्त करो। ध्यान से समझना, तो मैंने आपसे कहा है कि जो रीजनिंग के फोल्डर में जाओगे सबसे लास्ट में जाकर आपको मिल जाएगी सुपर 30 के नाम से। सही है, अब ध्यान से समझना, तो यहां पर एफ सी डी, एफ अलग है, सी अलग है, डी अलग है। तो मेरे प्यारे दोस्त, कहने का मतलब ये हुआ कि पहला तो बन ही नहीं सकता, मतलब बन सकता है, सारे ही अलग हैं। दूसरा कह रहा है ए डी सी,
ए अलग डी अलग सी अलग, ये भी बन सकता है। सी ए बी, सी अलग ए अलग बी अलग, ये भी बन सकता है। एफ डी ई, एफ अलग डी अलग ई अलग, ये भी बन सकता है। तो ये सब के सब बन सकते हैं, सारे बन सकते हैं। लेकिन यार वही वाली बात है कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सगरे ही गोलन पे मतलब कालो कालो भरी आऊंगा वहां है, ऑफलाइन में भी या ऑनलाइन में सब पे ही टिक लगाऊंगा। तो करना क्या है, हमको यहाँ पर चेक करना है एफ सी डी कहाँ है। तो ये है, अगर मैं एफ से डी चलूं, डी से सी, एफ डी सी क्लॉकवाइज है, एफ डी सी, एफ डी सी क्लॉकवाइज है, हाँ या ना? अरे भैया क्लॉकवाइज है कि ना है? क्या बिल्कुल यूं करके ही दिखाऊं, देखो क्लॉकवाइज है? अरे देख रहे हो कि नहीं? तो ध्यान रखना है, एफ डी सी क्या है, एफ डी सी क्लॉकवाइज, ऐसी तो क्लॉक चलती है, एफ डी सी क्लॉकवाइज है। अगर मैं यहां एफ डी सी चला हूं तो यहां भी एफ डी सी ही चलूंगा। ये एफ डी सी क्लॉकवाइज है, ये एफ डी सी एंटी क्लॉकवाइज है, तो कैसे सही हो सकता है? और ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ये चीज बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों कि एफ डी सी अगर ऊपर चल रहे हैं तो यहां भी एफ डी सी ही चलना है। ऐसा ना है कि यहां एफ के बाद सी ए चल दो फिर डी आ जाओ, या डी के बाद सी ए चल दो फिर एफ। जो सीक्वेंस यहां रखा था तुमने एफ डी सी, वही यहां रखना है एफ डी सी। अब यहां क्या कह रहा है, ए डी सी, तो यहां ए डी सी देखो अब ध्यान से, ए सी डी क्लॉकवाइज है, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी क्लॉकवाइज है। और ये ए सी डी क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। कैसे सही हो सकता है? यहां पर आ जाओ सी ए बी वाला, तो यहां पर क्या आएगा, ये आएगा बी सी बी क्लॉकवाइज, बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए क्या है चेक करो, बी सी ए ऐसे चल रही है घड़ी, ये चल रही है ऐसे, बी सी ए क्लॉकवाइज है बी सी ए, और यहां बी सी ए क्या है, बी सी ए ये भी क्लॉकवाइज है, तो यही सही है। सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। लास्ट वाला अब निश्चित रूप से गलत होगा, लास्ट वाला निश्चित रूप से गलत होगा। ध्यान दो क्यों गलत होगा, एफ डी ई, क्योंकि देखो यहां से ई डी एफ क्लॉकवाइज है और ये ई डी एफ एंटी क्लॉकवाइज है, इस वजह से गलत है। कभी भी इन्हें भूल मत जाना, ये इस हिसाब से, इस लॉजिक से हमारे आंसर होते हैं, कभी भी भूलना नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप हमेशा ध्यान रखोगे। सही है? बताओ भाई जल्दी से, बताओ सभी प्यारे दोस्त एक बार थम्स अप करके, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्त लगभग हमारा डाइस कंप्लीट सा ही है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त कल की क्लास में बचे हुए को कंप्लीट कर लेंगे। कल एक डाइस टॉपिक रखेंगे और एक छोटा टॉपिक रखेंगे। लगभग 1 घंटे की क्लास डाइस की बची हुई है और 1 घंटे का कोई छोटा सा टॉपिक हम लोग कल रखेंगे। जैसे कि कल हमारा डायरेक्शन बचा था तो हमने 1 घंटा डायरेक्शन पढ़ा था और 1 घंटा हमने कल डिक्शनरी ऑर्डर पढ़ा था। ऐसे ही कल की क्लास जब हमारी होगी तो मेरे प्यारे दोस्त 1 घंटा हम डाइस रखेंगे और 1 घंटा कल हम रख रहे होंगे जो एक शब्द होता है, शब्दों का सार्थक क्रम। जैसे आप लोग जानते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त होता है ना, शब्दों का सार्थक क्रम की एक सीक्वेंस लगाया जाता है कि पहले जन्म हुआ, फिर बच्चा चलना शुरू करता है, फिर स्कूल गया, फिर कॉलेज गया, फिर उसे की नौकरी लगी, फिर उसे वेतन मिला, है ना, इस तरीके से फिर सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट हो गया। इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं। बाकी मेरे प्यारे दोस्त लगातार आप लोग मेहनत करते हैं, इसी तरीके से अपनी मेहनत को जारी रखिएगा। और जितने भी प्यारे साथी ऐसे हैं जो बाद में हमसे जुड़े हैं, मेरे प्यारे वीर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुल मिलाकर ओवरऑल चीज ये है कि हम लोगों ने एक्चुअल में आपके बैच में मैंने आप लोगों के लिए रीजनिंग में सुपर 30 का जो प्लान किया है वो इस वजह से किया है कि आप लोग मेरे प्यारे साथी इस सुपर 30 से पूरा फायदा ले सको। और अगर कोई भी साथी ऐसे हैं कि पहले नहीं पढ़े हैं या किसी भी कारण से बीच में पढ़ाई डिस्टर्ब रही है तो सुपर 30 जरूर कर लो, बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा।
ये सुपर 30 की क्लास आपकी प्रतिदिन चलेगी। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बता देता हूं कि आपको कहां पर टॉपिक मिलेंगे। गुड्डा, जैसे देखो होता क्या है, तुम लोग बैच पर जाते हो। जब तुम बैच पर जाते हो तो सभी टीचरों के फोटो लग के सब्जेक्ट आते हैं कि नहीं आते हैं? तो तुम क्या करते हो, तुम्हें रीजनिंग पढ़नी होती है तो तुम रीजनिंग पे क्लिक कर देते हो। जब तुम रीजनिंग पे क्लिक कर दोगे तो उसमें क्या आता है, ऐसे कर करके हर एक टॉपिक की लिस्ट आ जाती है। ऐसे ही है ना, सभी टॉपिकों की क्या आ जाती है, ऐसे करके लिस्ट आ जाती है कि ये टॉपिक है, डायरेक्शन टेस्ट है, ये ब्लड रिलेशन है, ये रैंकिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट है, कोडिंग डिकोडिंग है, फलानो है, ढिकानो है, ऐसे कर करके। तो पूरी लिस्ट में सबसे नीचे वाले पे जाके देखियो, यहां तुम्हें लिखी मिलेगी सुपर 30। सुपर 30 के नाम से फोल्डर मिलेगा। सही है। अब तुम जाके सुपर 30 पे ऐसे टच कर दियो, यानी कि सुपर 30 फोल्डर है खोल लियो, तो तुम्हें सुपर 30 में एक और लिस्ट मिल जाएगी भीतर को, और ये वही लिस्ट होगी जो तुम्हारी क्लास चल रही है। अब इससे देसी तरीके से और मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि सुपर 30 क्या है, समझ में आ गई? और मेरे प्यारे दोस्त, सुपर 30 का टारगेट यही है कि आप लोग एकदम शानदार तरीके से सीखो। और बाकी प्यारे वीर, अपना ध्यान रखना है। एक बार थम्स अप करो कि कोई दिक्कत तो नहीं है। सर ये लास्ट वाला समझ नहीं आया भाई, फिर से समझ लो, और क्या कर सकता हूं। तुम कहोगे 10 बार समझाओ तो 10 बार समझा दूंगा, दोबारा से समझो। एक्चुअल में होता क्या है, ऐसे समझो कि जैसे इसने कहा FCD, तो मेरे प्यारे दोस्त FCD है, तो जैसे यहां पर मैं देखता हूं तो FDC क्या है, F से D, D से C, मैं FDC चला तो ये FDC क्या है, FDC क्या है, क्लॉकवाइज है। लेकिन यहां पर FDC क्या है, FDC यहां पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। शर्त यह है कि अगर यहां पर सीक्वेंस FDC का है तो यहां भी सीक्वेंस FDC का ही रहेगा। ये सीक्वेंस कभी भी बदलना नहीं चाहिए। अगर दोनों के सीक्वेंस में चलने वाली दिशा या तो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वो सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमने क्या बोला, यहां पर ध्यान से समझना। अब मेरे प्यारे साथी, ये ADC ये कहां पे, ये रहा, तो यहां पर देखो DCA चलो, या कैसे भी देखो, जैसे A से C और C से D पर आया, तो A से C और C से D, तो यहां भी A से C और C से D ही रहना चाहिए। तो A से C, C से D क्या है, क्लॉकवाइज, और यहां A से C, C से D क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। इस वजह से गलत हो गया। अगर ये वाला डाइस उसमें से निकला हुआ होता तो यूं बताओ, या तो दोनों क्लॉकवाइज होते या दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते। भाई यही तो मामला है। लास्ट वाले में क्या कर दिया, लास्ट वाले में ये था CAB, तो यहां पर ये है, तो देखो BCA क्या है, क्लॉकवाइज, और यहां भी BCA क्या है, क्लॉकवाइज, तो ये राइट हो गया। इतना सो मेथड ही तो हो, या में है ही कहा है, इनमें कुछ है इन सवालन में, बताओ जल्दी से। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझनी है। और लास्ट वाले में ये फॉलो हुआ नहीं है। लास्ट वाले में फॉलो क्यों नहीं हुआ, मैंने आप लोगों से क्या कहा कि लास्ट वाले में फॉलो क्यों नहीं हुआ, उसे समझेंगे। समझो भाई, लास्ट वाले में भी फॉलो क्यों नहीं हुआ, समझो एक बार सभी प्यारे साथी, ध्यान से समझना। जैसे इसने कहा ये है, यहां पर FD और E है, तो यहां पर यही तो है, F से D और D से E क्या है, FDE। ये F से D और D से E, अगर मैं यहां पर F से D और D से E चल रहा हूं तो यहां पर भी F से D और D से E ही चलूंगा। ये F से D और D से E क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये FDE क्या है, क्लॉकवाइज। तुम मुझे ये बताओ, अगर ये डाइस ऊपर वाले ओपन डाइस में से बना हुआ होता तो या तो दोनों क्लॉकवाइज होते या दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये
गलत हो गए और सी वाला राइट हो गया। मेरे प्यारे वीरों, अब फाइनली थम्स अप जरूर कर दो कि गलत नहीं होना चाहिए। सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा बेहतरीन तरीके से, दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। और बस मेहनत करते रहो ऐसे ही, ठीक है ना। सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। आज की क्लास में हमने कंप्लीट जितना पढ़ा है वो सब समझ में आया होगा। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, कल हम लोगों को मैंने आपको बता ही दिया है, कल हम 2 टॉपिक पढ़ रहे होंगे। टॉपिक का नाम होगा, एक तो जो डाइस बचा है वो पढ़ रहे होंगे। कल थोड़े से मतलब ऐसे सवाल होंगे थोड़े यूनिक टाइप के, ठीक है, जो कि मतलब हम लोगों को आने ही चाहिए। अगर एग्जाम के मन में आएगी कि लेवल थोड़ा सा बढ़ाए के रखनो है, तो एग्जामिनर उन सवालों ने लिख दे बे और हमें लगे कि यार ये पता ना कहाँ से आए गए, लेकिन हमें सीख लेंगे तो फिर हमें कभी दिक्कत ही ना आएगी उन सवालों में। और हम कहेंगे एग्जामिनर जी तुम सवाल लाओ और हम बवाल काट देंगे। हर एक सवाल का जवाब हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे वीरों, मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस तैयारी में 4 चांद तभी लगेंगे जब आप लोग वास्तव में अपने दिल से लेके आएंगे कि हाँ मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। लास्ट में एक ही बात कहूंगा मेरे दोस्त, खूब रहो खामोश और खूब रहो तुम मौन, लेकिन कसम है तुमको अपने पिता की, हर उस आवाज को जवाब देना है जिसने कहा था इनके खानदान में कामयाब है ही कौन। मेरे प्यारे दोस्त, कामयाब होकर दिखाना है, दुनिया में अपना परचम लहराना है। जय हिंद, जय भारत।